नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्ट हैव डॉक्यूमेंट्स टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। क्यों फाइल करना चाहिए, इनकम टैक्स क्या होता है, ठीक है, ये हम इसके पहले समझ चुके हैं। इनकम टैक्स रिटर्न कैसे दिखता है ये हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो जिसकी जुलाई 31 लास्ट डेट होती है, ओके, अगर आप वो करने वाले हो तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको अपने पास में रखना चाहिए, राइट। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मस्ट हैव डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो आपको डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को देखिए और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं और ये डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस क्या है वो हम इस वीडियो में समझ रहे हैं, राइट। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके पास में फॉर्म 16 होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म 16 क्या होता है? फॉर्म 16 होता है जिसके पास आप जॉब करते हैं, जो आपका एम्प्लॉयर होता है, ओके, जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपको फॉर्म 16 देता है। ठीक है, फॉर्म 16 देता है, इसमें आपके सारे सैलरी का डिटेल्स दिया जाता है और साथ में जो आपको बेनिफिट्स, पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं उसका डिटेल्स दिया जाता है। आपसे टीडीएस कितना काटा है वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दिया रहता है और फाइनली वो आपको टैक्स लायबिलिटी या टैक्स रिफ़ंड का भी एक डिटेल देता है। अगर आपने अपनी सारी इनकम की डिटेल्स अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को दी है तो फॉर्म 16 में आपका एक तरह से कंप्लीट रिटर्न होता है। ठीक है, जिसके फिगर आप कॉपी करके आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जनरली बहुत सारी चीज़ें या जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह जो होते हैं वो कई बार रह जाती हैं एम्प्लॉयर को बताना, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी हमारी कुछ और होती है और एक्चुअल में हमारी टैक्स लायबिलिटी कुछ और होती है, राइट। तो जो फॉर्म 16 होता है, उम्मीद करता हूँ कि फॉर्म 16 का मीनिंग आपको पता चल गया होता है एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये जो फॉर्म 16 है वो क्या होता है? एक स्टेटमेंट है जिसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट बी एक तरह से पूरा टैक्स रिटर्न होता है, ये इनकम टैक्स रिटर्न होता है और पार्ट ए में आपको जो इनकम और टीडीएस की डिटेल्स हैं वो सारी दी जाती है इसमें। ठीक है, इसके साथ में एक फॉर्म होता है 12BA फॉर्म होता है, जो आपके जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं, जो आपको सैलरी के अलावा जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको दे दी, जैसे कोई घर दिया है, कार दी है, तो उसका वैल्यूएशन वगैरह इसमें दिया जाता है, सो दैट आप अपना इनकम टैक्स का जो कैलकुलेशन आप जान सको कि आपने जो एम्प्लॉय के थ्रू, आपने जो एम्प्लॉयर के पास आपने जो जॉब किया है उसके थ्रू आपको टोटल साल में कितनी इनकम अर्न हुई है, कितना टीडीएस कटा है, क्या उसने पर्क्स एंड बेनिफिट्स आपको दिए हैं, वो आपके सारे इसके फॉर्म 16 के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1, क्या हो गया? फॉर्म 16 आपके पास में होना चाहिए अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं। ठीक है, सैलरीड अगर आप एम्प्लॉयज़ हैं तो आपके पास में ये डिटेल होना चाहिए, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म 26AS की। ठीक है, तो फॉर्म 26AS है, ये एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द सिस्टम, जो आपके सिस्टम में डेटा है, जो आपका एम्प्लॉयर आपके पैन नंबर पे जो टीडीएस डिपॉजिट करता है, जो आप एफडी जमा करते हो, जहाँ पे टीडीएस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं एफडी पे होते हैं, बैंक इंटरेस्ट, जितना भी टीडीएस का जो डेटा है, मतलब टैक्स डिपॉजिट एट सोर्स बोलते हैं उसको, टीडीएस, राइट। तो उसका सारा डिटेल आपको इसमें फॉर्म 26AS में मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर ने जो टीडीएस डिडक्ट किया है, ठीक है, तो वो तो कंपलसरी इसमें आ ही जाएगा, इसमें फॉर्म 26AS में आ जाएगा। बट इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे जैसे अपने एफडी इंटरेस्ट है, ठीक है, एफडी इंटरेस्ट है, फिर बैंक इंटरेस्ट है, फिर उसके बाद में अगर आपको कुछ, अगर आपने कोई कमीशन मिलाया, अलग से कुछ मिलाया, तो उस पर टीडीएस की डिटेल्स वगैरह आपको फॉर्म 26AS में मिलेंगी। तो ये आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जब आप अपने लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपने पास जो रखना है वो है आपका
फॉर्म 26AS आपको आपके पास में रखना है, राइट। फिर आता है हमारे पास में तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है हमारा आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ये भी आपको क्या इनकम टैक्स की वेबसाइट मिलेगा। ये अभी लास्ट 1-2 साल से, लास्ट आई थिंक दिस इज़ थर्ड ईयर, ये थर्ड ईयर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके ट्रांजैक्शंस का एक ऑटोमेटिकली एक तरह से बोल सकते हैं सारा रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में अभी रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेस्ड ऑन योर पैन नंबर, आपका जो पैन नंबर है, पैन के थ्रू आपने जो भी ट्रांजैक्शन हुई, आपका TDS कितना कटा है, आपको इनकम कितनी मिली है, राइट, आपको इनकम TDS इस सब की डिटेल्स आपको इसमें आपको जो एनुअल इनकम स्टेटमेंट है उसमें सारी डिटेल आपको मिलेगी, राइट। तो इसके बाद में फिर हमारा ये जो आपको EIS स्टेटमेंट आपको लेना है, राइट। तो आपको फॉर्म 16 आपको चेक करना है, फॉर्म 26AS चेक करना है, फिर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या एनुअल इनकम स्टेटमेंट आपको चेक करना है। और आपको ये देखना है कि कोई ऐसी इनकम जो इसमें रिपोर्ट हुई है वो आपसे टैक्स रिटर्न में फिल करने से रह नहीं जाए, क्योंकि अगर आपने वो किया तो एक तरह से ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम का केस बन सकता है आपके ऊपर, ओके। तो आपको ये देखना है कि आप जो भी इनकम आपकी AIS में आ रही है, एनुअल इनकम स्टेटमेंट में आपकी जो आ रही है, ये आपको आप अपना जब लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट करोगे तो आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा, आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन इनकम स्टेटमेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, राइट। उसके बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट है वो मैं बताता हूँ कि आपको इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट और चाहिए आपको, ठीक है। तो इसके बाद में आपको जो, अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया है, राइट, आपने हाउसिंग लोन लिया है तो आपको उसका स्टेटमेंट चाहिए। आपको जो बैंकर है उससे आपको स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने उसका आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे अगर आपको उसका डिडक्शन चाहिए, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो आपका इनकम फ्रॉम जो हाउस प्रॉपर्टी होता है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में वहाँ पे इंटरेस्ट आपका जो एक्सपेंडिचर उसका आपको बेनिफिट मिलता है, और जो आप प्रिंसिपल रिपेमेंट करते हो वो आपका डिडक्शन में जाता है, राइट। जो आपको 1,50,000 की ओवरऑल डिडक्शन मिलती है अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम, ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको जो डिडक्शन मिलती है तो वहाँ पे ये आपका जो इनकम टैक्स जो रिटर्न में वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो हाउसिंग लोन स्टेटमेंट आपको आपके बैंक से लेना ये मस्ट है। हाउसिंग लोन स्टेटमेंट आपको लेना है सो दैट आप इसका हाउस प्रॉपर्टी में इनकम प्रॉपर्ली दिखा सको, और उसके बाद में आप जो उसका इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल रीपेमेंट दोनों का आप बेनिफिट ले सको, राइट। उसके बाद में डिटेल ऑफ एग्जम्पशन, इसका मतलब क्या होता है? डिटेल ऑफ एग्जम्पशन का मतलब है ऐसे अलाउंसेस जो एग्जम्प्ट है, मतलब उस पर्टिकुलर हेड, जैसे अगर मैं बात करूं सैलरी है ना, इनकम फ्रॉम आवर सैलरी की बात करूं मैं, ठीक है। तो अगर इसमें एक एग्जांपल है डेथ कम, जो ग्रेचुटी हमें जो मिलती है, ग्रेचुटी है ना, वो डेथ और रिटायरमेंट पे जो ग्रेचुटी मिलती है वो एग्जम्प्ट होती है। इट मीन्स वो आपकी सैलरी इनकम में पहले इंक्लूड हो जाएगी, बट वहाँ पे एग्जम्पशन में एक्सक्लूड हो जाएगी। तो जो नेट जो फाइनल इनकम जो सैलरी की रहेगी वो एग्जम्पशन के बाद आपकी इनकम आएगी, राइट। तो आपको एग्जम्पशन जो भी है, इसके अलावा आप और भी अलाउंसेस होते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपको उसमें क्या एग्जम्पशन मिलती है, छूट मिलती है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। तो ये सारी डिटेल्स आपको रखना है, ठीक है। अगर जैसे सपोज आप हाउस रेंट अलाउंस की अगर आपको चाहिए, HRA की एग्जम्पशन चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने रेंट कितना पे किया है, ठीक है। उसके बाद में आप कौन से सिटी में रहते हो, आपका बेसिक सैलरी क्या है ना। फ्रेंड्स, हम ये कंसेप्ट धीरे धीरे समझेंगे अभी, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न का माहौल चल रहा है, मौसम चल रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेसिक जो वीडियो है तो इसमें आपको इनकम टैक्स रिलेटेड जो रिटर्न से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलूँ, राइट। तो आपको क्या एग्जम्पशन, आपको ऐसी चीज़ें जिनका
एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, इट मीन्स आपकी ओवरऑल उतनी अमाउंट से आपकी इनकम जो है ना वो लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो आपका टैक्स है ना वो कम बनेगा, है ना। टैक्स कम बनेगा तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बनेगी, तो आपको बेनिफिट रहेगा, राइट। तो बेनिफिट रहेगा तो आपका इनकम टैक्स कम आएगा। सो आपको इनकम टैक्स जो है डिटेल्स आपको एग्जेम्पशन की पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ डिडक्शन विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ओके फ्रेंड्स, आजकल ऑनलाइन और आपका जो मॉनिटरिंग हो रहा है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में, अगर आप लॉगिन करके देखोगे, ठीक है, मैं एक वीडियो स्पेशली इस पे बनाऊंगा कि आपको वेबसाइट पे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पे लॉगिन करना है, जो मैं स्टेप्स बताऊंगा उसमें आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। कौन से जो मैं आपको फॉर्म बता रहा हूँ, जो 26 AS कहाँ पे दिखाई देता है, एनुअल इन्फॉर्मेशन जो एनुअल इनकम स्टेटमेंट कहाँ पे दिखता है, फॉर्म 16 आपको कैसा दिखाई देता है, अभी भी मैं बताऊँगा, ठीक है। बट ये धीरे धीरे बताएंगे। बट अभी आज के वीडियो में हम ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें जो आपको मस्ट हैं, राइट। उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है जब आपने ग्रॉस टोटल इनकम आपने कैलकुलेट कर ली है तो उसके बाद में हम उसमें से डिडक्शन माइनस करते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट थोड़े से ऊपर जा रहे हैं अब आपको, तो आप मेरा पहला वीडियो और इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है उनका कंसेप्ट बताया है। तो उसके बाद में जब आप डिडक्शन को माइनस करोगे तो आपकी इनकम, ओवरऑल इनकम लेस कम हो जाती है, उस पर टैक्स लायबिलिटी कम आती है। तो आपको डिडक्शन की डिटेल रखें। बेसिकली डिडक्शन क्या होते हैं, ये डिडक्शन होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट, है ना, या फिर सर्टेन या फिर एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। जैसे आपने मेडिकल प्रीमियम भरते हो आप, है ना, LIC का प्रीमियम भरते हो, उसके बाद में हाउसिंग लोन का रिपेमेंट करते हो, एजुकेशन लोन है, ठीक है। उसके बाद में आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन वगैरह दिया, तो ये सारे जो है ना ये आपके डिडक्शन के अंदर आते हैं। इनको चैप्टर 6A में बोलते हैं, इनकम टैक्स का चैप्टर 6A। ओके फ्रेंड्स, एक मैं बात बताऊं आपको, जो हमारी जो न्यू टैक्स रिजीम है अभी NTR न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें आपको ये डिडक्शन नहीं मिलती है, देयर इज़ नो डिडक्शन। बट ओल्ड टैक्स रिजीम में ये आपको डिडक्शन मिलती है, राइट। इसकी अमाउंट है 1,50,000 टिल असेसमेंट ईयर 2024-25, ठीक है। और इसके अलावा और भी डिडक्शन है, जैसे NPS पे अलग से डिडक्शन मिलती है, 50,000 मिलती है, ठीक है। उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टी वो अलग से डिडक्शन, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ 80C के अंदर डिडक्शन की 1,50,000, राइट। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ये आपको वहाँ पे स्ट्रेट अवे आपको गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स रेट कम कर दिया, राइट। टैक्स स्लैब पे रेट कम कर दिए, तो इसके बेनिफिट की जगह वहाँ पे सीधा रेट ऑफ इनकम टैक्स वहाँ पे कम हो गया, राइट। इसके बाद में ये डिटेल ऑफ एग्जम्पशन हो गया, डिटेल्स ऑफ डिडक्शन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सो डिडक्शन का मैंने मीनिंग बता दें कि बेसिकली ये आपके इन्वेस्टमेंट रहेंगे या ऐसे खर्चे हैं जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलाउ किए हैं कि आप उसका डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस हैं आपके, तो इसकी डिटेल्स आपको रखनी है एज़ पर जो अलाउेबल लिमिट्स है, वहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद एडिशनली है, जैसे आपका बैंक इंटरेस्ट है, बैंक इंटरेस्ट हो गया, FD इंटरेस्ट हो गया, इसका डिटेल आपको रखना है, राइट। फिर अगर आपने शेयर मार्केट में कैपिटल गेन किया है, ठीक है, कैपिटल लॉस आपने लॉस किया, तो उसका डिटेल आपको रखना है, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आप भरोगे तो उसका बेनिफिट रहेगा, ठीक है। बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आप रिटर्न अगर लॉस को जो वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है तो लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, या जहाँ पे हमें डिडक्शन मिल सकती है, रेट कम है, वहाँ पे प्रॉपर्ली हम कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से मस्ट हैं। तो सबसे पहले फॉर्म 16 आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। उसके बाद में फॉर्म 26 AS है, फिर उसके बाद में एनुअल इनकम स्टेटमेंट है, ओके। ये दोनों में डॉक्यूमेंट आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करके आप अंदर जाओगे तो दोनों वहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में आपको हाउसिंग लोन का जो
स्टेटमेंट वो आपको रखना है ताकि आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की डिटेल आपके पास में रहे। फिर जो भी आपके एग्जाम्शन है उसकी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। उसके बाद में जो डिडक्शन है उसके, फिर मैंने बोला आपको इंटरेस्ट, जो बैंक इंटरेस्ट उसकी डिटेल, फिर आपको कैपिटल गेन वगैरह कुछ हुआ है उसकी डिटेल रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मस्ट हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट हैंडी रखे हैं, ठीक है, तो आप अपना टैक्स रिटर्न इजीली फाइल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो यू कैन शेयर दिस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स।